महर्षि व्यास एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न होकर बैठे हैं। उनके मन में महाभारत की रचना का दिव्य कार्य चल रहा है। उन्हें पता है कि यह महान कार्य पूरा करने के लिए उन्हें एक असाधारण लेखक की आवश्यकता है। ये महाकाव्य महाभारत युगों तक अमर रहना चाहिए। लेकिन इस विशाल कार्य को मैं अकेले कैसे पूरा कर सकता हूं? मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। व्यास भगवान ब्रह्मा की तपस्या शुरू करते हैं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है और ब्रह्मा प्रकट होते हैं। व्यास, तुम्हारी भक्ति प्रशंसनीय है और तुम्हारा उद्देश्य महान। यह महाकाव्य पीढ़ियों तक मानवता का मार्गदर्शन करेगा, लेकिन इसे लिखने के लिए तुम्हें ऐसा लेखक चाहिए जिसकी बुद्धि और धैर्य अपार हो। भगवान गणेश का आह्वान करो, केवल वही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। भगवान ब्रह्मा, आपका धन्यवाद। मैं आपकी सलाह का पालन करूंगा। व्यास भगवान गणेश का ध्यान करते हैं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश प्रकट होते हैं। उनका मुखमंडल तेजस्वी है और उनके चारों ओर दिव्यता का आभास है। हे पूज्य व्यास, मुझे तुम्हारी आवश्यकता का पता है। मैं तुम्हारा लेखक बनने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें बिना रुके कथा सुनानी होगी। यदि तुम रुके तो मैं कार्य छोड़ दूंगा। प्रभु, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आप बिना समझे कोई भी शब्द नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करें। इस प्रकार महाभारत की रचना शुरू होती है। व्यास कथा सुनाते हैं और गणेश अपने टूटे हुए दांत से लिखने लगते हैं। हस्तिनापुर में पांडवों और कौरवों के बीच एक ऐसा युद्ध शुरू होने वाला है जो धर्म का भाग्य तय करेगा। व्यास कथा सुनाते रहते हैं और गणेश तेज गति से लिखते हैं। समय समय पर व्यास जटिल श्लोक सुनाते हैं ताकि गणेश को समझने में समय लगे और उन्हें अपनी अगली कथा तैयार करने का समय मिल सके। यह श्लोक बहुत गहरा है। इसके अर्थ को समझने में समय लगेगा। ठीक है, मुझे सोचने दो। इन ठहरावों से मुझे अगली कहानी तैयार करने का समय मिल जाएगा। महीनों तक यह कार्य चलता रहा। महाभारत की रचना पूरी होती है। यह कार्य पूरा हुआ। व्यास, तुम्हारा कार्य अब अमर हो गया। यह महाकाव्य हमेशा धर्म का मार्ग दिखाएगा। प्रभु गणेश, आपके बिना यह कार्य असंभव था। मेरा हृदय से धन्यवाद। व्यास, तुम्हारी बुद्धि और भक्ति मानवता के लिए उपहार है। यह महाकाव्य सभी को प्रकाश देगा। इन शब्दों के साथ गणेश अंतर्धान हो जाते हैं। व्यास के सामने अब महाभारत का दिव्य ग्रंथ है जो युगों युगों तक प्रेरणा देगा।